हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने बोर्ड पर करीब 15 क्वेश्चंस को अरेंज किया हुआ है। ठीक है, क्लास 10th की साइंस के केमिस्ट्री वाले पार्ट में से देखिए आपको मालूम है कि टोटल 5 चैप्टर है केमिस्ट्री में, लेकिन उनमें से एक चैप्टर को रिमूव किया हुआ है। ठीक है, बाकी बचते हैं 4 चैप्टर। कौन से चैप्टर है वो? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकेंड चैप्टर है आपका एसिड बेस साल्ट, और थर्ड नंबर पे है आपका मेटल नॉन मेटल, और लास्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इन चारों चैप्टर में वैसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया हुआ है और 15 क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन तो कवर करने देखिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम स्टार्टिंग के जो 8 क्वेश्चन हैं 1 to 8 वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे कि उसमें क्या दिया गया है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या आपको आंसर लिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो इन शॉर्ट आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करके स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 साइंस। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या इसमें दिया हुआ है आपको। ठीक है, राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ मार्बल। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, केमिकल नेम बताना है और फॉर्मूला बताना है किसका? मार्बल का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में व्हाट हैपन्स, क्या होगा यदि CO2 इज पास्ड, इफ CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो क्या बनता है, क्या होगा, रिएक्शन की फॉर्म में आपको दिखाना है। ठीक है, तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, What happen when excess CO2 pass through lime, या लाइम वाटर कह सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या होगा अगर आप एक्सेस CO2 को, सेकेंड और थर्ड पार्ट में एक माइनर सा डिफरेंस है जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो आपको जरूर याद रखना है। देखिए ध्यान से, यहां पर पूछा जा रहा है CO2 जब आप पास करते हैं ना लाइम वाटर से तो क्या होता है, ये चीज बतानी है। लेकिन तीसरा जो पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, उसमें पूछा जा रहा है अगर आप एक्सेस CO2 को पास कर देते हैं ना लाइम वाटर से तब क्या होता है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। अब इसका चलिए आंसर देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है कि राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ मार्बल। यहां आपको नोटिस करना है कि मार्बल क्या चीज है। देखिए मार्बल एक तरह का पत्थर होता है। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में से लिया गया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से। वहां पर आपने पढ़ा भी होगा लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको हम जनरल भाषा में बोलते हैं, जिसका कॉमन नेम क्या होता है? लाइमस्टोन। ठीक है, अब लेकिन यहां पर कॉमन नेम तो पूछा नहीं है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? केमिकल नेम। तो फॉर्मूला तो सीधी सी बात है, CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और कैल्शियम कार्बोनेट जो हम नाम बोल रहे हैं ना, ये क्या है? केमिकल नेम है। याद रखिएगा, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। इसी के लिए कॉमन नेम क्या चलता है? लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले आप बताएंगे केमिकल नेम मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या बताएंगे? CaCO3। क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। व्हाट हैपन्स व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर से जब आप CO2 को पास करते हैं तो क्या बनता है? देखिए सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि लाइम वाटर जो है ना, उसका फॉर्मूला क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो क्या होता है? लाइम वाटर जो है कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल CO2 को पास किया तो, अगर आप एक्सेस CO2 पास करते हैं तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है। क्यों हो जाता है डिसअपियर? क्योंकि वहां पर एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये वाली बात आपको कहां डालनी है? थर्ड पार्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि तीसरे पार्ट में क्या पूछा गया आपसे? व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस CO2 पास थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, तो लाइम वाटर से जब आप एक्सेस CO2 को पास करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल CO2 को पास आउट कर रहे हैं तो क्या बन जाता है? लाइमस्टोन और साथ में वाटर वगैरह बनता है। ठीक है, सिंपल सा है, बिल्कुल याद रखना है। अगर नॉर्मल CO2 को पास कर रहे हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जब आप CO2 के साथ ऐड करेंगे उसको तो क्या हो जाएगा? CaCO3 प्लस में H2O। और ये जो CaCO3 बन रहा है, क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा इंडिकेशन देता है? मिल्की कलर का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा जा रहा है आपसे। हाउ फॉलोइंग सब्सटेंस विल डिसोसिएट
टू प्रोड्यूस आयंस इन देयर सॉल्यूशन। नीचे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं। कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, लास्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन चारों कंपाउंड को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो कौन से आयंस बनते हैं, ये आपको बताना है। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। लेकिन देखिए बताना तो बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये आपको इनके फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, है ना। अब वो फॉर्मूले क्या है पहले उनको सुन लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है आपसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ठीक है। सेकंड में आपसे कहा जा रहा है नाइट्रिक एसिड मतलब कि HNO3, नाइट्रिक एसिड कॉमन नेम है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए फॉर्मूला क्या चलता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्योंकि सल्फेट का कितना होता है? -2 वैलेंसी होती है इसलिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड और लास्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अपने आप में एक बेस है NaOH, ठीक है। अब आयंस हमें बताने हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो क्या आयंस क्रिएट करता है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, H पॉजिटिव और NO3-1, ये सेकेंड वाले पार्ट में आयंस बनेंगे, ठीक है, डिसोसिएट होने पर। थर्ड में कह रहे हैं आपसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब H2SO4 जब टूटेगा तो क्या बनाएगा? H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव कितना? -2। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है, ये चीज याद रखना है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी दिखाएंगे आप? +1 दिखाएंगे, ठीक है। सिंपल सा है। आगे फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या दिखाएंगे? सिंपल है बहुत। सोडियम के लिए वैलेंसी कितनी होती है? +1, और हाइड्रोक्साइड मतलब कि OH के लिए वैलेंसी कितनी दिखाएंगे आप? -1। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आयंस की फॉर्म दिखानी है कि भाई कौन कौन से आयन बन रहे हैं, क्या उनका सिंबल है, क्या उनका चार्ज है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। गिव स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, इथाइल ब्यूटेनोएट, हेक्सिनॉल, 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेनॉल। ये 4 स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी होंगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, आप कोशिश करके देखिएगा। अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर में डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, उसको सेपरेट वीडियो में अलग से ड्रॉ करके दिखाया जाएगा आपको। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए साइक्लोपेंटेन। साइक्लो का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। एक पेंटागन बनाना है आपको, सिंपल। एक कार्बन ऊपर रखना है आपको, 2 कार्बन नीचे और 2 कार्बन ठीक उसके नीचे, सही। तो ये पेंटागन इस तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। अब एक कार्बन से क्या करना है आपको? 2 हाइड्रोजन को जोड़ना है, क्योंकि देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? साइक्लोपेंटेन, एन आ रहा है। एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड चलेगा, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात, ये सारे कार्बन आपस में कनेक्ट है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए साइक्लोपेंटेन। तो एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड फ्री है? 2। वहां पर आप क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। तो हर एक कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन रहेंगे, ये चीज याद रखनी है। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड चलेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे आपको, ठीक है। तो कुल मिला के इसका अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहे तो कितना बनेगा? C5, पेंटागन है ना, C5H10, क्योंकि हर एक कार्बन से 2-2 जोड़े हुए हैं इसीलिए। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी है, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसके लिए आंसर है। क्वेश्चन सुनते हैं भाई। C5H10 हम बोल रहे हैं, किसके लिए फॉर्मूला है वो? साइक्लोपेंटेन के लिए। पर C5H10 तो अगर आप जनरल फार्मूले से चेक करते हैं तो CnH2n मतलब एल्कीन में आता है, तो ईन होना चाहिए, पर यहाँ तो एन लिखा हुआ है। तो इसका सही से आंसर सोचिएगा और कमेंट करके बताइए कि फिर सही क्या है, ठीक है। जो मैंने बताया वो सही है, और अगर आप कहते हैं कि नहीं सही नहीं है फॉर्मूले में, क्योंकि चेक करेंगे तो फिर वो गलत बैठ रहा है, तो फिर क्या लॉजिक है यहाँ पर? सेकेंड पार्ट इथाइल ब्यूटेनोएट। इसको आप ध्यान से देखना, ब्यूट और OH आ रहा है ना, बीच में एन चल रहा है। OH किसके लिए सिंबल यूज करते हैं? एस्टर के लिए, COO। इसके लिए हम OH पार्ट यूज करते हैं, ठीक है। ब्यूट आ रहा है मतलब 4 कार्बन है। अब इसमें क्या याद रखना होगा आपको? देखिए 4 कार्बन आपको डालने हैं, 4 में से जो एक कार्बन है उसको आप क्या करेंगे? COO में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब OH जो है ना, उसके वाले कार्बन को मिलाकर टोटल 4 कार्बन होने चाहिए, तब वो बनेगा ब्यूटेनोएट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड चलेगा, ठीक है। अब इथाइल कहाँ लगाएंगे? जो आपका राइट साइड वाला पार्ट है, जहां पर ऑक्सीजन होती है ना, टर्मिनेशन जो होता है ऑक्सीजन के बेस पर होता है, ठीक है। तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? C2H5। तो क्या कंक्लूजन बनेगा? देखिए फार्मूला क्या बनकर आएगा? CH3, CH2, CH2, COO और C2H5, ठीक है। ट्राई करके देखिएगा, और थोड़ा भी डाउट लगेगा तो तभी आपको कमेंट करना है, ध्यान रखना है। हेक्सिनॉल, तीसरा पार्ट।
हेक्सिनल आ रहा है, और साइक्लो तो नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब स्ट्रेट चेन बना देनी है, तो हेक्सिनोल। अच्छा ओल आ रहा है इसमें ना, तो ओल किसके लिए सिंबल होता है? OH के लिए। अल नहीं है ये, ओल आ रहा है मतलब OH के लिए सिंबल है। हाइड्रोक्सिल पार्ट यहां पर आपको अटैच करना है, OH पार्ट। अब स्ट्रक्चर क्या बनेगी? 6 कार्बन होने चाहिए। आपको मालूम है OH में तो कार्बन नहीं है, तो OH तो आपके पास राइट साइड में आपको लगा देना है, और उसके लेफ्ट की तरफ आपको क्या करना है? 6 कार्बन अरेंज कर देने हैं। OH आप राइट साइड में लगाएंगे सबसे पहले, और लेफ्ट की तरफ कार्बन की एक चेन बनाएंगे जिसमें टोटल कार्बन कितने होने चाहिए? 6 कार्बन। ठीक है। अब बीच में आप क्या करेंगे? कहीं पर भी बीच में आप क्या करेंगे? किसी भी एक जगह पर डबल बॉन्ड दिखाएंगे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हेक्सीन आ रहा है ना, हेक्सीनोल, इसीलिए। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। फोर्थ पार्ट, 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेनल। 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेनल, बहुत इजी है। 2,4 डाइमिथाइल को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो, है ना। क्या करना है? सबसे पहले आपको हेप्टेनल पे फोकस करना है। ठीक है, हेप्टेनल के लिए क्या करेंगे? देखिए हेप्ट का मतलब क्या होता है? 7 कार्बन। लेकिन खास बात, लास्ट में अल आ रहा है ना, Al, इसका मतलब यहां आपको कौन सा फंक्शन ग्रुप अटैच करना होगा? CHO, एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए क्या सिंबल चलता है? Al। ठीक है, तो हेप्टेनल, तो 7 कार्बन में से जो राइट साइड वाला कार्बन है उसको आप चेंज कर देना, किसमें? CHO है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो फंक्शन ग्रुप हमारा एल्डिहाइड वाला है उसका जो कार्बन है उसको मिलाकर टोटल 7 कार्बन रखने हैं आपको। ठीक है, और सभी में क्या चलेगा? सिंगल बॉन्ड। पर ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है हेप्टेनल, है ना, हेप्टेन, एन आ रहा है वहां पे, इसीलिए। तो एन मतलब सिंगल बॉन्ड का इंडिकेशन। तो हेप्टेनल की जब स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलना है। भाई राइट साइड में सबसे पहले हमारे पास क्या है? CHO आ रहा है, एल्डिहाइड, उसमें कार्बन भी है, उसको फर्स्ट कार्बन मानेंगे, उससे नेक्स्ट वाले को सेकंड मानेंगे, ऐसे नंबरिंग डाल देना। तो सेकंड नंबर पे और जो फोर्थ नंबर बैठेगा वहां पर आपको क्या लगाना है? मिथाइल लगाना है। ठीक है, अब मिथाइल क्यों लगाना है? देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है डाइमिथाइल। डाई से आप कंफ्यूज नहीं होना, एक स्ट्रक्चर में टोटल 2 मिथाइल आएंगे, एक सेकंड पोजीशन पर और एक फोर्थ पोजीशन पर। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं डाई, क्योंकि काउंटिंग होती है ना, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से। तो टोटल 2 हैं, इसलिए यहां पर आपको डाई दिया गया है। ठीक है, तो अब मिथाइल के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? CH3। क्या लगाएंगे? CH3, सेकंड और फोर्थ पोजीशन में। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक्सप्लेन हाउ एंटा एसिड वर्क। एंटा एसिड कैसे काम करते हैं? ज्यादातर क्या होता है, क्वेश्चन आपने देखा होगा कि एंटा एसिड का एक एग्जांपल डालना है, तो आप फटाफट से क्या करते हैं? MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। ठीक है, एंटा एसिड का मतलब क्या होता है? वो आपने पढ़ा होगा कि एसिड के अगेंस्ट, है ना, एसिड के जस्ट अपोजिट। तो एसिड तो आपको पता ही है भाई, जैसे कई बार होता है आपने किसी फंक्शन में या कुछ भी थोड़ा सा इनडाइजेशन वगैरह हो गया है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? उल्टा सीधा खाने की वजह से हो जाता है कई बार। तो इनडाइजेशन की कंडीशन को कैसे कंट्रोल करते हैं? बेस के वे, है ना, किसके आधार पर? बेस के आधार पर। तो अब वो बेस जो आप ले रहे हैं ना, मतलब जैसे इनो वगैरह इस तरह की चीजें आप लेते हैं, तो उसमें होता क्या एक्चुअल में? बेस होता है जो एसिड से रिएक्शन करता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां चलती है, साल्ट वाटर बन जाता है। ठीक है, तो एसिडिटी कंट्रोल हो जाती है ना। अब यहां पर क्वेश्चन में ना यही चीज पूछी जा रही है कि भाई पूरा प्रोसेस बताओ। ये नहीं बताना है आपको कि भाई एंटा एसिड का एग्जाम्पल क्या है, आपको यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म बताना है। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है इसके जरिए आप यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिएक्शन भी लिख कर दिखा सकते हैं कि भाई एसिड है, बेस है, रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? साल्ट और वाटर बनेगा। सिंपल सा। तो रिएक्शन भी लिख देना और साथ में आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में उसको एक्सप्लेन भी कर देना। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया कि भाई कैसे एंटा एसिड वर्क करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट में भी आने के चांसेस है इसके। कार्बन कंपाउंड चैप्टर में से मैंने यहाँ पे नोट किया है इसको। गिव डिटेल मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन कैसे कपड़ों की सफाई करता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। साथ में आपको एक चीज और याद रखनी है, इस क्वेश्चन में आपको थ्योरेटिकल वे में भी देना है, साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं। बल्कि अच्छा रहेगा आप 4 स्टेजेस में डायग्राम को दिखाना। देखिए मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले आप एक कंटेनर लेंगे, एक बीकर टाइप से इसे दिखा देंगे कंटेनर, उसमें वाटर डालेंगे, सिंपल, और एक क्लोथ की सरफेस दिखाएंगे, कोई भी क्लोथ वगैरह, और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा देंगे, वहां पर ऑयल का मार्क लगा देना। ठीक, ये फर्स्ट हमारा डायग्राम हो गया। सेकंड, एरो डालकर सेकंड बीकर, सेकंड कंटेनर,
सेकंड कंटेनर में आपको क्या दिखाना है, इस बार आप सोप के मॉलिक्यूल्स को ऐड करके दिखा देना, ठीक है, कि भाई कुछ सोप के मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिए। हालांकि सोप मॉलिक्यूल पर हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं पहले भी इस पूरे टॉपिक पर, बल्कि इस टॉपिक पर क्या, जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर आ रहे हैं, उन सभी पर आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। सर्च करने का तरीका बहुत आसान है, 2 ऑप्शन है उसके लिए। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप यूट्यूब के सर्च बार में टॉपिक डालिए और आगे लिखिएगा साइंस वर्ड बाय तुषार सर, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। या फिर दूसरा और बहुत ईजी तरीका है कि आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई हैं चैप्टर वाइज, तो आप चैप्टर वाइज जिस चैप्टर की आपको नीड है तो आप उस चैप्टर के प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसको टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर अब आगे देखते हैं। फिलहाल तो हमने सेकंड कंटेनर में क्या किया, सोप मॉलिक्यूल को ऐड करके दिखा दिया। अब आता है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए फिर से कंटेनर दिखाएंगे, पानी भरा हुआ है उसमें, क्लोथ की सरफेस दिखाएंगे, ऑयल का मार्क हो रहा है। सेकंड डायग्राम में हमने क्या किया था, सोप मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया था। अब तीसरे वाले डायग्राम में आपको सोप मॉलिक्यूल को अरेंज कर देना है। इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी, सोप के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है ना, आपको मालूम होगा, मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ। सोप मॉलिक्यूल में देखिए 2 पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है, ठीक है। हेड पार्ट जो होता है वो आयनिक होता है और जो टेल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन आयोनिक। क्लियर? या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम भी होता है इसका टेल पार्ट के लिए, या नॉन आयनिक बोल देंगे अब, या फिर जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक किसको बोलते हैं, जो ये आयनिक पार्ट होता है, मतलब हेड पार्ट। हेड पार्ट देखिए आयनिक होता है, इसलिए आयंस के साथ ही, मतलब आयनिक कंपाउंड के साथ ही बॉन्ड बनाता है, मतलब वाटर के साथ, इसको बोलते हैं वाटर लविंग, ठीक है, या हाइड्रोफिलिक कह देते हैं। लेकिन जो टेल पार्ट होता है ये नॉन आयोनिक पार्ट है, इसलिए ये पानी से दूर रहता है। तो किसकी तरफ बॉन्ड बनाएगा, या किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑयल के साथ, ठीक है। नॉन आयनिक वाला नॉन आयनिक वालों के साथ ही बॉन्ड बनाता है। अब यहां पर ये जो टेल पार्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोफोबिक कह रहे हैं, मतलब पानी से डरने वाला, ठीक है। तो वो क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। तो ये चीज आप दिखा देंगे, मतलब एक तरह से मानिए जैसे क्लोथ की सरफेस है, इसको मान लेते हैं, यहाँ पर ये ऑयल का मार्क लगा हुआ है ब्लैक कलर से, ठीक है। तो सोप के मॉलिक्यूल में ऐसे टेल पार्ट इधर आ रहा है, हेड पार्ट इधर, फिर से टेल पार्ट, हेड पार्ट इधर, टेल पार्ट, हेड पार्ट इधर, ठीक है। इस तरीके से दिखाएंगे। और लास्ट 4th जो डायग्राम होगा, फिर से कंटेनर दिखाएंगे, पानी भरा हुआ है उसमें, क्लोथ की सरफेस है, लेकिन ऑयल का मार्क क्लोथ की सरफेस पर नहीं है, ऑयल का मार्क पानी में आ चुका है। पानी में आप दिखाएंगे ऑयल का मार्क और चारों तरफ सोप के मॉलिक्यूल अरेंज कर देंगे। याद रखना है, ऑयल के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो टेल पार्ट है और पानी के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो हेड पार्ट है, ठीक है। बल्कि इसी को बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। क्लियर? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि 5th क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको बताया। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हमने 15 क्वेश्चंस को सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लिया है, ठीक है। हालांकि सारे क्वेश्चन तो एक वीडियो में देखिए पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो, क्योंकि हमें आंसर भी एक्सप्लेन करने हैं ना, इसीलिए। तो 15 क्वेश्चन को भी हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज की वीडियो में 1st to 8th तक, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 9th से फिर 15th क्वेश्चन तक कवर करेंगे। बाकी आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या करना होता है, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होती है तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सब्सक्राइब तो आपने खैर किया हुआ है साइंस वर्ड बाय तुषार सर चैनल को, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट साइंस वर्ड बाय तुषार सर चैनल पर रेगुलर अपलोड किया जाता है। डेली कोशिश की जाती है कम से कम एक वीडियो जरूर जाए, ठीक है। और चलिए खैर, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद जब हम बेल आइकन को प्रेस करते हैं ना, तो वहाँ पर ऑल पर क्लिक करना होता है, ठीक, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो तुरंत वीडियो अपने सही प्लेस तक पहुँच सके, ठीक है। चलिए खैर आगे देखते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कंपाउंड पी फॉर्म्स द एनिमल। कंपाउंड जो है, कोई कंपाउंड है जिसको हम पी बोल रहे हैं, फॉर्म्स द एनिमल ऑफ टीथ। इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट गेट कोरोड व्हेन pH इज लोअर्ड बिलो द 5.5। आइडेंटिफाई पी। सेकेंड पार्ट क्या है, गिव रीजन ऑफ डैमेज। देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये पी क्या है, कंपाउंड क्या है, वो है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, सिंपल सा है। लेकिन यहां पर ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि गिव रीजन ऑफ डैमेज ऑन ईटिंग द स्वीट। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, कुछ भी मीठा खाते हैं, चॉकलेट खा रहे हैं आप, है ना, या फिर कोई भी एक्सवाइजेड चीज़ ले रहे हैं, तो ऑरल कैविटी जो होती है ना, उसका pH सेट रहता है 5.5 पर। लेकिन हम जब कोई चीज़ खाएंगे
और कुछ समय के बाद क्या होता है, हम उसकी क्लीनिंग नहीं करते हैं, ओरल कैविटी की क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो ऐसे में थोड़ा बहुत फूड तो हमारी ओरल कैविटी में लगा रहती है, टीथ्स के बीच में, लेकिन उससे दिक्कत क्या होती है वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है, मतलब आपको एक्सप्लेन करनी होगी। देखिए, हमारी ओरल कैविटी का जो pH होता है वो 5.5 पर फिक्स रहता है, ठीक। लेकिन जब हम कोई चीज़ खाएंगे और कुछ समय बाद अपनी ओरल कैविटी की क्लीनिंग नहीं करेंगे, या रात का हम टाइम कंसीडर कर सकते हैं कि आपने रात में खाना खाया है ना, और खाना खाने के बाद ब्रश नहीं किया या ओरल कैविटी की अच्छे से क्लीनिंग नहीं की, तो ऐसे में क्या होता है, थोड़ा बहुत फूड हमारी ओरल कैविटी में रह जाता है, टीथ्स के बीच में लगा रह जाता है, जिसकी वजह से ओरल कैविटी में क्या होगा, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। और जब एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वहां पर, तो एसिड की फॉर्मेशन करेंगे, और जैसे ही एसिड बनेगा ओरल कैविटी के अंदर, किसकी वजह से, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वजह से। पर वो क्यों वहां पर प्रेजेंट है, क्योंकि आपने उनके लिए खाना रखा हुआ है। इसी एग्जांपल सिंपल समझने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वजह से वहां पे एसिड लेवल बढ़ जाता है, और जैसे ही एसिड लेवल बढ़ता है तो पीएच की वैल्यू डाउन हो जाती है, और अगर पीएच की वैल्यू 5.5 से डाउन जाती है, इसका मतलब दांतों पे बहुत बड़ा हमला होने वाला है, बल्कि मानिए कि दांत खराब होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो सीधा सीधा आंसर है, लेकिन सेकेंड पार्ट में आपको थोड़ा सा डिटेल देनी होगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिड बेस साल्ट में से चैप्टर में से ये क्वेश्चन लिया गया है, और अच्छे से आप एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखिए जो कार्बन कंपाउंड चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 4, वहां पर एक टॉपिक आपको मिलेगा लास्ट में, इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह से एक और टॉपिक भी है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इथेनॉल और इथेनोइक ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहां पर तो इथेनोइक एसिड के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो इन दोनों ही टॉपिक में आपको क्या करना है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा लर्न करना है, और उनकी डेफिनेशन और उनकी जो रिएक्शंस हैं वो सारी चीजें, केमिकल प्रॉपर्टी बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन बहुत ईजी सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, व्हाट डू यू मीन बाय द डीनेचर्ड अल्कोहल। ध्यान से देखिएगा, अल्कोहल नहीं है, सिंपल डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। तो डीनेचर्ड अल्कोहल से आपका क्या मतलब है, मतलब एक तरह से शॉर्ट नोट डालना है आपको। चलिए उसको समझ लेते हैं। देखिए अल्कोहल आपको पता है, यहां पर स्पेशली कौन से अल्कोहल की बात की जाती है, C2H5OH, मतलब इथेनॉल, या फिर आप इसको इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब हम अल्कोहल को अनफिट कर देते हैं, होता क्या है, देखिए कमर्शियल लेवल पे इथाइल अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज होता है ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें इथाइल अल्कोहल का हम यूज कर रहे हैं, जैसे हैंड सैनिटाइजर उसमें से एक एग्जांपल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जो इथाइल अल्कोहल है इसके यूजेस बहुत ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको टैक्स फ्री कर दिया। लेकिन जब ऐसा हुआ है ना, ड्यूटी फ्री जब इसको किया गया तो सस्ता हो गया, सीधी सी बात है। और जब से सस्ता होता है तो इसकी ब्लैक मार्केटिंग के चांसेस बढ़े, जिसकी वजह से उसको रोकने के लिए हमने क्या सोचा कि भाई एक काम करते हैं, इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला देते हैं, जैसे कि पायराडिन वगैरह, ठीक है। तो अब ये जो पॉइजनस सब्सटेंस है क्यों मिला रहे हैं हम इसमें, ताकि ये अनफिट हो जाए, पीने योग्य ना रहे, सिंपल है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हमने अल्कोहल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, अनफिट कर दिया ड्रिंकिंग पर्पस को देखते हुए, ठीक है। तो जैसे हमने अल्कोहल को अनफिट किया तो इसी का हमने एक नाम रख दिया, और वो क्या है, डीनेचर्ड अल्कोहल, मतलब अल्कोहल की नेचर हमने चेंज कर दी, सही है। तो याद रखना आपको, ये सारी चीजें आपको एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है डीनेचर्ड अल्कोहल पर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक आपको जो 8 क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए, टोटल 15 क्वेश्चन है, बाकी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो 7 क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको 8 में से सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा और आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक और खास बात, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी इन सब चीज़ों के बारे में या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन तक भी पहुंच सके, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल को। थैंक्स।